कार्तिक स्नान और तुलसी माता की महिमा। प्रस्तावना। सूर्य अपनी सुनहरी किरणों के साथ प्राची के आकाश में फैल रहा था। कार्तिक मास का 10वां दिन, जिसे दशमी के नाम से जाना जाता है, पवित्रता और पुण्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ऋषियों का कथन है, जो कार्तिक मास के दशमी तिथि में गंगा स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। गंगा तट पर पहले से ही श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके थे। वृद्ध ऋषि विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। उनका शरीर तप से चमक रहा था और दृष्टि गंगा के निर्मल जल पर केंद्रित थी। हे बालकों, गंगा का स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र बनाता है। इस दिन स्नान करने वाले को सदा सुख, ऐश्वर्य और धर्म की प्राप्ति होती है। ऋषि ने शिष्यों से कहा, गंगा स्नान का महत्व। गंगा का स्नान करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये मन, शरीर और आत्मा की त्रिपक्षीय शुद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास के प्रत्येक स्नान से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में प्रण करता है कि अब से वह धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। तुलसी माता का पूजन। स्नान के पश्चात ऋषि ने शिष्यों को तुलसी माता के पौधे के पास बुलाया। पौधा हरे भरे पत्तों और सुगंधित ताजगी से जगमगा रहा था। ऋषि ने कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जो तुलसी माता का पूजन करता है, उसके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य आता है। शिष्यों ने विधिपूर्वक तुलसी माता का पूजन किया। उन्होंने दीपक जलाए और तुलसी माता के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। दीपदान और व्रत। दीपक जलाने का महत्व भी अत्यंत है। दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। कार्तिक मास के व्रत और दीपदान से न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि घर और परिवार में सुख समृद्धि आती है। वृद्ध ऋषि ने समझाया, दीपक की लौ स्थिर रहे, यही शुभ संकेत है। इसका प्रकाश आपके जीवन में धर्म, भक्ति और सत्य की ज्योति बनकर स्थायी रहे। श्रद्धालु अपने घर और गंगा के तट पर दीपक जलाते हैं। इस दिन का दीपदान अत्यंत पुण्यकारी होता है। दान और पुण्य कर्म। ऋषि ने शिष्यों से कहा, व्रत और दान केवल धार्मिक कर्म नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि के मार्ग हैं। दान से पुण्य संचय होता है और भगवान की कृपा मिलती है। शिष्यों ने अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान किया। वृद्धा ने अपनी छोटी कमाई का दान दिया और दीपक अर्पित किया। तभी एक चमत्कार हुआ। दीपक की लौ अत्यंत तेज और स्थिर जली, मानो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर दर्शन दे रहे हों। भगवान विष्णु की कृपा। आकाश में सुनहरी रश्मियां फैल गईं और गंगा के जल में अद्भुत प्रभा दिखने लगी। ऋषि ने समझाया, हे बालकों, यही भगवान विष्णु की कृपा है। जो श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, उसके जीवन में सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आत्मा में शांति और उल्लास भर गया है। धार्मिक संवाद और शिक्षाएं। ऋषि ने अपने शिष्यों से संवाद किया। भक्त का मन व्रत और दान से कितना पवित्र होता है। सच्ची भक्ति से भगवान अपने भक्त के पास तुरंत आते हैं। तुलसी माता की सेवा, दीपदान और कार्तिक स्नान जीवन को उज्जवल बनाते हैं। शिष्यों ने निश्चय किया कि वे सदैव कार्तिक मास में पुण्य कार्य करेंगे और अपने जीवन में धर्म, भक्ति और पुण्य का प्रकाश फैलाएंगे। अध्याय 10 का भाग 1। शुरुआत और स्नान का महत्व। सूर्य की सुनहरी किरणें धीरे धीरे गंगा के जल पर पड़ रही थीं। कार्तिक मास का 10वां दिन, दशमी, अत्यंत पवित्र और पुण्यकारी था। इस दिन का स्नान और व्रत करना संपूर्ण जीवन के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक शुद्धि प्रदान करता है। गंगा तट पर वृद्ध ऋषि विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। ऋषि ने कहा, हे शिष्यों, कार्तिक मास के इस पावन दिन स्नान करने से न केवल शरीर, बल्कि मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। यह स्नान पापों का नाश करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ स्नान करेंगे। ऋषि ने आगे कहा, साधक गंगा में स्नान केवल जल में नहाने के लिए नहीं, बल्कि मन के अंधकार को दूर करने और आत्मा की पवित्रता के लिए किया जाता है।
तभी गंगा के तट पर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी श्रद्धा और भक्ति के भाव से स्नान करने आए थे। हर कोई अपने जीवन की समस्याओं और पापों के क्षय के लिए इस पवित्र जल में प्रवेश कर रहा था। गंगा स्नान के महत्व पर ऋषि ने बताया, जो व्यक्ति इस दिन स्नान करता है उसके जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। उसके घर में न केवल सुख और समृद्धि आती है, बल्कि उसके परिवार में सद्गुण और धर्म का पालन होता है। तुलसी माता पूजन और दीपदान। स्नान के पश्चात सभी श्रद्धालु तुलसी माता के पास एकत्रित हुए। तुलसी का पौधा हरा भरा और सुगंधित था। उसके पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे देवताओं की कृपा धरती पर उतर आई हो। वृद्ध ऋषि विवेकानंद ने शिष्यों को समझाया, हे शिष्यों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, ये भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इसकी सेवा करने वाला कभी भी संकट में नहीं पड़ता। तुलसी माता के पास दीपक जलाना और उन्हें अर्घ्य देना अत्यंत पुण्यकारी है। शिष्यों ने विधिपूर्वक तुलसी माता का पूजन शुरू किया। प्रत्येक ने अपने हाथों में दीपक लिया और तुलसी के चरणों में अर्पित किया। दीपक की लौ स्थिर और तेज जल रही थी। वृद्धा ने कहा, हे ऋषि, इस दिव्य प्रकाश में मुझे भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दीपक आपके जीवन में अज्ञान और पाप के अंधकार को दूर करता है। दीपक का प्रकाश आपके घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तभी आकाश में सुनहरी किरणें फैल गईं और गंगा के जल में अद्भुत प्रभा दिखाई देने लगी। भक्तों ने अनुभव किया कि भगवान विष्णु स्वयं उनके बीच उपस्थित हैं। दान और व्रत का महत्व। वृद्ध ऋषि ने समझाया, साधक, दान और व्रत जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। दान से पुण्य संचय होता है और व्रत से मन की शक्ति और संयम विकसित होता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन में ऐश्वर्य आता है। शिष्य और अन्य श्रद्धालु बड़े ध्यान से दान कर रहे थे। एक वृद्ध महिला ने अपनी छोटी सी कमाई का दान किया और दीपक अर्पित किया। तभी वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दीपक की लौ अत्यंत तेज और स्थिर जली, मानो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर दर्शन दे रहे हों। वृद्ध ऋषि ने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से दान और व्रत करता है, भगवान उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यही सच्ची भक्ति है। भगवान विष्णु की कृपा और चमत्कार। तुलसी माता का पूजन और दीपदान संपन्न होने के बाद गंगा तट पर भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का वातावरण अत्यंत दिव्य हो गया। अचानक आकाश में सुनहरी रश्मियां फैल गईं और गंगा के जल में अद्भुत प्रभा दिखाई देने लगी। वृद्ध ऋषि विवेकानंद ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, हे शिष्यों, जो श्रद्धा और भक्ति से अपने व्रत और दान का पालन करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते हैं। यही दिव्य कृपा है। एक छोटे बालक ने अपने माता पिता के साथ दीपक जलाया। जैसे ही उसने दीपक अर्पित किया, गंगा के जल में हल्की चमक फैल गई। बच्चे ने देखा कि जल में भगवान विष्णु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखने लगा। उसने खुशी से कहा, माँ, मैं देख रहा हूं, भगवान विष्णु हमारे बीच हैं। वृद्धा के भी ये अनुभव किया कि उसका घर और परिवार अचानक सुख, शांति और आनंद से भर गया। उसके हृदय में ये विश्वास जाग उठा कि भक्ति और श्रद्धा से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ऋषि ने शिष्यों से संवाद करते हुए समझाया, हे शिष्यों, सत्य भक्त का मन व्रत और दान से पवित्र होता है। जब व्यक्ति अपने मन से भक्ति करता है और सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करता है, तो ईश्वर उसके जीवन में चमत्कारिक रूप से प्रकट होते हैं। शिष्यों ने अपने अनुभव साझा किए। ऋषि, जब मैंने दीपक तुलसी के चरणों में अर्पित किया, तो मेरे मन में अत्यंत शांति का अनुभव हुआ। माँ, गंगा स्नान के समय मुझे लगा कि मेरे सारे पाप क्षय हो गए। ऋषि, दान करने के बाद मेरे जीवन में पहले की तुलना में अधिक सुख और समृद्धि दिखाई दे रही है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे शिष्यों, यही कार्तिक मास का महत्व है। ये केवल स्नान, व्रत और दान का महीना नहीं, बल्कि जीवन में भक्ति और पुण्य की ज्योति फैलाने का अवसर है। शास्त्रीय संदर्भ और उपदेश। पुराणिक श्लोक। स्नानम कार्तिके मासे पुण्यम सर्व पापहरम नृणाम।
दिव्यम तुलसी पूजनम च दीपदानम च महात्मना। भावार्थ, कार्तिक मास में स्नान, तुलसी माता का पूजन और दीपदान अत्यंत पुण्यकारी हैं। इससे जीवन में सभी पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उपदेश: श्रद्धा और भक्ति से किए गए कार्य सदा फलदायी होते हैं। व्रत, दान और पूजा से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान की कृपा से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। पुण्यकर्म अनुभव और जीवन शिक्षा। गंगा तट पर सुबह का समय अब पूर्ण रूप से खुल चुका था। सूर्य की किरणें जल पर झिलमिला रही थीं। प्रत्येक भक्त ने स्नान और पूजन के बाद दीपक जलाए और दान किया। वातावरण अत्यंत दिव्य और पवित्र था। वृद्ध ऋषि विवेकानंद ने शिष्यों से कहा, हे शिष्यों, आप सभी ने आज कार्तिक मास के पुण्य कार्य किए। ध्यान रखें, ये केवल आज का पुण्य नहीं है, बल्कि जीवन भर के लिए आपकी आत्मा को शुद्ध करने वाला मार्ग है। शिष्यों ने अपने अनुभव साझा किए। एक युवक ने कहा, ऋषि, जब मैंने तुलसी माता के सामने दीपक अर्पित किया, मेरे मन में अजीब प्रकार की शांति आई। मुझे लगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं। वृद्धा ने कहा, मैंने आज अपना धन और वस्त्र दान किया। मेरे घर में पहले की तरह हलचल थी, लेकिन अब एक अजीब प्रकार की शांति और आनंद अनुभव हो रहा है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किए गए दान और व्रत जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। यही भगवान की कृपा है। दान और व्रत का विस्तृत महत्व। ऋषि ने समझाया, दान और व्रत केवल धार्मिक कर्म नहीं है, ये मन, शरीर और आत्मा की त्रिपक्षीय शुद्धि का मार्ग है। अन्नदान से गरीबों की सहायता होती है, वस्त्रदान से जरूरतमंदों की रक्षा होती है और धन दान से पुण्य संचय होता है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ दीपक अर्पित कर रहा था। उसने पूछा, माँ, ये दीपक हमारे जीवन में कैसे प्रकाश लाता है? माँ ने समझाया, बेटा, दीपक का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जैसे ये दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही भक्ति और दान हमारे जीवन के अज्ञान और पाप को समाप्त करता है। ऋषि ने कहा, सत्य है, दीपक की ज्योति स्थिर और तेज रहे, यही शुभ संकेत है। यह आपके जीवन में धर्म, भक्ति और पुण्य का स्थायी प्रकाश बनाता है। भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में परिवर्तन। सभी भक्तों ने अनुभव किया कि उनके हृदय में आनंद, शांति और उल्लास भर गया। एक वृद्ध पुरुष ने कहा, आज मैंने देखा कि मेरे सारे पाप क्षय हो गए। गंगा स्नान, तुलसी पूजन और दीपदान से मेरे जीवन में सुख और ऐश्वर्य आया है। ऋषि ने समझाया, हे शिष्यों, यही कार्तिक मास की महिमा है। जो इस मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा सदा बनी रहती है। शास्त्रीय संदर्भ और श्लोक। पहला श्लोक है, कार्तिके मासे यह स्नातो देवस्यानुग्रहं प्राप्नोति सर्व पाप हरम पुण्यम तस्य जीवितम भवति सुखिनम। भावार्थ है, कार्तिक मास में स्नान करने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है। उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दूसरा श्लोक है, तुलसी पूजनम दीपदानम च सर्व सुख साधनम यह कृत्वा नित्यम पुण्यम तस्य जीवनम भवति सुखम। इसका भावार्थ है, तुलसी माता का पूजन और दीपदान सभी प्रकार के सुखों का साधन है। जो इसे नियमित रूप से करता है, उसका जीवन आनंद और सफलता से भर जाता है। अध्याय 10 का निष्कर्ष और जीवन शिक्षा। 1. गंगा स्नान, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग। 2. तुलसी माता पूजन, घर और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। 3. दीपदान और व्रत, अज्ञान और पाप का नाश, पुण्य और ईश्वर की कृपा। 4. दान, गरीब और जरूरतमंद की सहायता, पुण्य संचय। 5. भगवान विष्णु की कृपा, भक्तों के जीवन में चमत्कार और दिव्यता। 6. श्रद्धा और भक्ति, जीवन में स्थायी शांति, आनंद और धर्म का प्रकाश। ऋषि ने सभी भक्तों को आश्वस्त किया, हे शिष्यों, कार्तिक मास के प्रत्येक दिन पुण्य कार्य करें, भक्ति और दान का पालन करें। इससे न केवल आपका जीवन उज्जवल होगा, बल्कि आपके परिवार और समाज में भी धर्म और शांति का प्रसार होगा। सभी भक्त हर्षित और उल्लासित होकर अपने अपने घर लौटे। उन्होंने निश्चय किया कि हर कार्तिक मास में स्नान, व्रत, दान और दीपदान करेंगे और अपने जीवन को ईश्वर की कृपा और भक्ति से परिपूर्ण करेंगे। कार्तिक स्नान और तुलसी माता की महिमा। प्रस्तावना: सूर्य अपनी सुनहरी किरणों के साथ प्राची के आकाश में फैल रहा था।
कार्तिक मास का 10वां दिन, जिसे दशमी के नाम से जाना जाता है, पवित्रता और पुण्य के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ऋषियों का कथन है, जो कार्तिक मास के दशमी तिथि में गंगा स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। गंगा तट पर पहले से ही श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके थे। वृद्ध ऋषि विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। उनका शरीर तप से चमक रहा था और दृष्टि गंगा के निर्मल जल पर केंद्रित थी। हे बालकों, गंगा का स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र बनाता है। इस दिन स्नान करने वाले को सदा सुख, ऐश्वर्य और धर्म की प्राप्ति होती है। ऋषि ने शिष्यों से कहा, गंगा स्नान का महत्व। गंगा का स्नान करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये मन, शरीर और आत्मा की त्रिपक्षीय शुद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास के प्रत्येक स्नान से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ गंगा में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में प्रण करता है कि अब से वह धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। तुलसी माता का पूजन। स्नान के पश्चात ऋषि ने शिष्यों को तुलसी माता के पौधे के पास बुलाया। पौधा हरे भरे पत्तों और सुगंधित ताजगी से जगमगा रहा था। ऋषि ने कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जो तुलसी माता का पूजन करता है उसके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य आता है। शिष्यों ने विधिपूर्वक तुलसी माता का पूजन किया। उन्होंने दीपक जलाए और तुलसी माता के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की।